क्या आप भी आर्ट लवर है? क्या आपको भी ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? ड्राइंग बनाना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को ठीक से ये पता नहीं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स को किस प्रकार से यूज किया जाता है। अगर आप ये सभी जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स आर्ट में। और मैं आपका दोस्त कराया हूँ आपके साथ में हमारी वीडियो, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो आप ड्राइंग में यूज ले सकते हैं और किस प्रकार से उनका यूज लेना चाहिए। टूल्स हमारे होंगे जो एक नॉर्मल आर्टिस्ट के बजट में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे तो जिनकी हॉबी आर्ट होती है और जो अपनी हॉबी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नॉर्मली लोग क्या यूज में करते हैं कि अप्सरा की पेंसिल यूज करते हैं या फिर नटराज की पेंसिल यूज करते हैं। ये पेंसिल्स क्या है कि हमारे लोकल मार्केट में या फिर लोकल शॉप पे उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप अप्सरा और नटराज से आगे बढ़िए। तो इसी बजट में अप्सरा और नटराज के बजट में हम आपके लिए कुछ पेंसिल्स लेकर आए हैं जो अच्छी ग्रेड की है और इन दोनों से बढ़िया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फेबर कास्टल की पेंसिल। दोस्तों ये पेंसिल्स है फेबर कास्टल की। फेबर कास्टल की पेंसिल लगभग 50 रुपए की पैक पड़ता है, जो आपको अप्सरा की पेंसिल्स के बराबर ही लगभग पड़ जाती है, उसके इक्वल ही पड़ जाती है। और ये पेंसिल अप्सरा से काफी बेटर है, अच्छी क्वालिटी की है अप्सरा से और बढ़िया ग्रेड में उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद हम लेते हैं कैमलिन की पेंसिल। कैमलिन की पेंसिल का पैक भी लगभग दोस्तों फेबर कास्टल के बराबर ही पड़ जाता है। और ये पेंसिल्स फेबर कास्टल से थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, इनकी ग्रेड भी उनसे अच्छी है और ये पैक भी आपको लगभग 50 रुपए के आसपास में पड़ जाता है। और अगर आप इससे भी कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो इसी रेंज में, इसी बजट में हम डोम्स की पेंसिल्स यूज कर सकते हैं। डोम्स की पेंसिल दोस्तों 50 या फिर 60 रुपए के आसपास में आपको एक पैक पर मिल जाता है। और इस पैक की सलाह की दोस्तों हम क्या ही बताएं, एक नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए मतलब बजट में जो पेंसिल्स है ना, मजा आ जाएगा आपको। 50 रुपए के आसपास में आपको 5 या फिर 6 पेंसिल्स मिल जाती है पेंसिल्स का, जिसमें 6 पेंसिल्स मिलती है। और दोस्तों इस बजट में एक नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए या फिर स्टार्टर के लिए ये पेंसिल्स बहुत ही अच्छी रेंज की और अच्छी क्वालिटी की है। अच्छी स्मूथ पेंसिल्स हैं और इनकी ग्रेड जो है ना वाकई कमाल की है। तो इसके बाद में हम पेंसिल दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं हम पेपर्स की ओर। पेपर्स में जनरली स्टार्टर्स क्या यूज में लेते हैं, फोटोकॉपी वाला पेज होता है वो यूज में लेते हैं। तो फोटोकॉपी वाले पेज की खासियत क्या होती है दोस्तों, बहुत पतला पेपर होता है, तो ना ही तो वो अपनी आर्ट को कुछ उभारता है और कुछ मतलब बकवास है यार, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस बना दिया आर्ट खराब। तो इससे बढ़िया हम कुछ पेपर्स लेंगे। इसमें हम कार्ट्रिज पेपर की शीट दोस्तों 100 रुपए के आसपास मिलती है, शायद 100 रुपए में इस पैक में 25 शीट मिल जाती है। फोटोकॉपी वाले पेज से दोस्तों वाकई में बहुत अच्छा पेज है, बढ़िया जीएसएम है, एक साइड स्मूथ एक साइड कुछ रफ है और ये पेपर आपकी आर्ट को कुछ उभारेगा। और इससे भी अच्छा अगर आप पेपर लेना चाहते हैं तो आइवरी पेपर है, बाकी बहुत से पेपर है, लेकिन मेरा तो जनरली मानना ये कि आप आइवरी पेपर और कार्ट्रिज पेपर आपकी बजट की रेंज में ले सकते हैं और बढ़िया पेपर है। इसके बाद हम आते हैं इरेजर की ओर। शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जो ड्राइंग कर रहा है और ड्राइंग करते समय उससे कुछ गलतियां ना हो। गलतियां इंसान से लाजमी है दोस्तों, गलतियां हो गई कोई बात नहीं, लेकिन गलती को मिटाने के लिए अपने पास इरेजर होना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों कॉमन इरेजर है अप्सरा का कॉमन इरेजर। ये दोस्तों इरेजर काम आता है अपने साइड में जो डस्ट लग जाता है या फिर ग्रेफाइट या फिर चारकोल का कुछ डस्ट फैल जाता है उसे हटाने के लिए। इसके बाद में दूसरा इरेजर आता है नीडेड इरेजर। नीडेड इरेजर काम आता है कि हम जो स्किन टोन बनाते हैं, टेक्सचर देते हैं स्किन में, उसके लिए ये जरूरी है। और इसकी खासियत एक ये भी है कि ये हल्के फुल्के चारकोल और ग्रेफाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद में दोस्तों क्या ही बताऊं, हर आर्टिस्ट की पसंद मोनो जीरो इरेजर। मोनो जीरो इरेजर हर कोई आर्टिस्ट यूज में लेता है। तो मोनो जीरो इरेजर की खासियत क्या है कि इससे हम अपने हेयर स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, स्किन पे कुछ पैचेस दिखा सकते हैं, कुछ इमोशंस दिखा सकते हैं, तो इसके लिए मोनो जीरो इरेजर होता है। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं पेपर स्टम्प्स पे। पेपर स्टम्प ये कागज का बना होता है, पेपर स्टम्प स्मूथ पेपर का। तो इसका काम होता है ब्लेंडिंग करने के लिए। हमने आउटलेयर बना दी, उसके बाद स्केचिंग कर दी, स्केचिंग के बाद में ब्लेंडिंग और करना होता है। उसका ब्लेंडिंग करने के लिए पेपर स्टम्प आते हैं, जो हमारी स्किन में जो टेक्सचर होता है स्केचिंग की होती है उसे ब्लेंड करने के काम आता है। उसके बाद में दोस्तों प्राइमरी टूल्स थे जो एक आर्टिस्ट के लिए, एक स्टार्टर के लिए जानना या फिर उसके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स और हैं जो हम आपको बता देते हैं। सेट स्क्वायर होता है दोस्तों, सेट स्क्वायर काम में आता है हमारे पेपर पे ग्रिड बनाने के लिए, सीधी लाइन खींचने के लिए। उसके अलावा एक लास्ट छोटी सी चीज और है दोस्तों,
टिश्यू पेपर हमें अपने हाथ के नीचे रखने के लिए चाहिए। टिश्यू पेपर की जगह आप कोई कपड़ा भी रख सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि टिश्यू पेपर रख लेना चाहिए। ये कि आपकी ड्राइंग को ख़राब भी नहीं होने देगा और साथ में आपके हाथ को भी बचाए रखेगा। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। नमस्कार।